रविवार का दिन है, सवेरे 8 बजे से कथा है। रोज तो रात्रि को 3 बजे से लोग आना चालू होते हैं। आज 1:30 बजे रात्रि से ऑटो भरा भरा कर लोग आना चालू हो गए थे। 1:30 बजे रात्रि कि रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर सोमवार के दिन उसी पात्र से शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जीवन में जो विघ्न आते हैं, तकलीफें आती हैं, रोग आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, बीमारी आती है या कोई विशेष परेशानी आ जाती है तो वो अर्घ का कलश ले जाकर उसको जब आप सूर्य को चढ़ा देंगे खाली हो जाएगा। उसी कलश को मांजना धोना नहीं, उसी को दूसरे दिन शिव जी पर ले जाकर उस जल को समर्पित कर देने पर फल की प्राप्ति हो। महाराज आर्गिक कलश जैसे कुशा का चढ़ा हुआ जल, डाब डाब मतलब एक घास आती है, कुशा जो तर्पण आदि के समय पर काम आती है, वो घास जैसी उस कुशा का जल का वर्णन आपको देपालपुर की कथा में करा है कि उस बड़ी विचित्र बात कर दी भोलेनाथ। भोलेनाथ जी ने सुन लिया, सूर्य नारायण भगवान से कहा क्यों भास्कर देव तुमने बुढ़िया को गाय नहीं दी तो वो गोबर नहीं देती तो कहां गया गोबर? कहा वो पड़ोसन है ना, जे इंतजार करती झरोके में से झांक, जैसी पोटा करती वैसी उठा कर लिया। तो एक काम करो ना सूर्य नारायण भगवान, अब एक काम तुम करो कि इस गाय को बुढ़िया के घर में पहुंचा दो, बाहर की जगह। इस गाय को बुढ़िया के घर में पहुंचा दो। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा देखिए मैं तो सूर्य हूं, ये काम भगवान विष्णु कर सकते। भगवान विष्णु अगर वायुदेव को कहेंगे, पवन देव को कहेंगे तो पवन देव जब चलना प्रारंभ करेंगे हवा बहुत तेज चलेगी तो बुढ़िया घबराएगी, बुढ़िया घबराएगी तो गाय को ले जाके अंदर बांधेगी। बस इतना काम करना। अब इतने में भगवान विष्णु को कहा गया कि आप पवन देव से कहो। भगवान विष्णु ने जो पवन देव से कहा, पवन देव ने जो हवा चलाई तो बुढ़िया घबराई और बुढ़िया घबराई तो बाहर आई। शिव महापुराण की कथा कहती है जब थोड़ा सा दुख कह दो कि अब ये सब तुम्हें सुलझाना है, मन से कहना दिखावे से नहीं, दिल से कहना मेरे बाबा को सुलझा देगा। 3 महीने भी नहीं लगेंगे, 15 दिन में सुलझा कर रख देगा। अगर हमने भगवान की कथा को सुनना प्रारंभ कर लिया, हमने भगवान की कथा को अपने भीतर उतारना प्रारंभ कर लिया तो ये समझ लो कि परमात्मा को फिर मिलने में देरी नहीं लगेगी, भगवान तुरंत मिल ही जाएगा। इन श्रवण शक्ति के द्वारा परमात्मा को भीतर उतारा जाता है। और जब श्रवण शक्ति हमारी प्रबल हो जाए, हमें सुनने पर, कथा सुनते 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 आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, कभी कभी कथा सुनते सुनते आपकी रोमावलियां भी खड़ी हो जाती हैं, रोम खड़े हो जाते हैं। कभी कभी कथा सुनते सुनते आपका हृदय रोने लगता है, कभी कभी कथा सुनते सुनते आप मुस्कुराने लगते हो, कभी कभी कथा सुनते सुनते आपका ध्यान भटक सा जाता है, कभी कभी कथा सुनते सुनते ऐसा लगता है कि हम भगवान के भजन में बहुत डूब गए हैं। कभी रोमावली खड़ी हो गई, कभी ध्यान परमात्मा में लग गया, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। ये कथा सुनने के बाद जब हमारी ये दशाएं होने लगती है तो ये समझ लें कि वो साधारण जीव नहीं रहता, वो भी श्री स्वामी समर्थ कहते हैं कि वो संत ही बन जाता है। श्री स्वामी समर्थ जी ने चोलप्पा से कहा, चोलप्पा तू मेरे पास में होने के बाद भी तू मेरा नहीं हो पाया। दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो भगवान के करीब होने के बाद भी भगवान के नहीं हो पाते।
भगवान के नजदीक होने के बाद भी भगवान के नहीं हो पाते। आपका विश्वास आपके परमात्मा के प्रति जागृत ही नहीं हो पाता। एक पड़ोसन तुम्हारे कहने से पशुपति व्रत करती है और उसका काम हो जाता है, और तुम 2 से 3 बार पशुपति व्रत कर चुकी, इसके बाद भी तुम्हारा काम नहीं हुआ। उसका कारण केवल एक है, उस पड़ोसन ने तेरी बात पर, तेरी वाणी पर, तेरे शब्द पर विश्वास किया, इसलिए उसका काम हो गया, और तू विश्वास को डोल गई। तेरा विश्वास प्रबल नहीं हो पाया, तेरा भरोसा पक्का नहीं हो पाया। अगर भरोसा पक्का हो जाता, पांव पकड़ लेता है, भगवान सबसे पहले उसी का उद्धार कर देते हैं। हाथी का उद्धार बाद में करा, पहले मगर का उद्धार करा, क्योंकि उसने हाथी का पांव पकड़ा था और हाथी भगवान का भजन कर रहा था, भगवान का स्मरण कर रहा था। आप संतों के चरण पकड़ते हो, संतों के चरणों को प्रणाम करते हो, भगवान के चरणों को प्रणाम करते हो, घर के बुजुर्गों को, माता पिता को, घर के बड़ों को प्रणाम करते हो, नमन करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि उनके भजन का जो बल बड़ा है, उनके चरण हम पकड़ेंगे तो उससे हमारा कल्याण होगा। हमने भजन के बल को बढ़ाया, और जब भजन का बल बढ़ता है तो अपने आप सुख की अनुभूति होने लगती है। जो व्यक्ति कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता, जो व्यक्ति कभी भगवान का भजन नहीं करता, जो व्यक्ति कभी सत्संग को ठीक नहीं समझता, प्रवचन में भी उसको ढोंग नजर आता है, मंदिर में उसको छल नजर आता है, भगवान की शरणागति में उसको केवल व्यापार नजर आता है, ऐसे व्यक्ति का संग जिंदगी में मत करना। अगर कोई भगवान के मंदिर जा रहा है, भगवान के भजन में जा रहा है, भगवान की शरणागति में जा रहा है, तो उसका क्षण भर का सत्संग भी अगर हमने कर लिया तो हमें आनंद की अनुभूति हो जाएगी। राजा हरिश्चंद्र, जिनकी धर्म पत्नी का नाम था तारामती, राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य का पूरा कार्य देखते थे। पूरे राज्य का कार्य राजा हरिश्चंद्र देख रहे हैं, और पूरे राज्य का कार्य देखते देखते राजा हरिश्चंद्र कभी सत्संग में नहीं जाते थे। उनका मन राज कार्य में लगा रहता था, सबको संभालने में लगा रहता था, कर्म को वो प्रधान मानते थे। और हम भी इस व्यासपीठ से कहते हैं, कर्म प्रधान है। आपकी मेहनत आपको तरक्की दे जाएगी। किसी ढोंग ढकोसले में मत पड़ना, किसी के पास जाकर मत बैठना कि कोई तुम्हारा भाग्य बदल देगा। दुनिया में भाग्य बदलने वाला केवल आपका कर्म है, और देव अधिदेव महादेव हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे, मेहनत के साथ में बाबा पर विश्वास करेंगे, तो आपका भाग्य बदल सकता है। बाकी के किसी की सामर्थ्यता। धार्मिक किताब पढ़ी है कभी? आप धर्म को जानती हो? धार्मिक किताबों का अध्ययन करा है आपने? लड़की ने कहा करा है। कौन कौन सी किताब का अध्ययन करा है? लड़की ने कहा रामायण और महाभारत का अध्ययन करा है। अच्छा, रामायण मैं आपके लिए चाय लेकर आई, मैं आपका आदर कर रही हूं, सम्मान कर रही हूं। लड़की बोली रामायण यहां देख लो, शादी होने के बाद महाभारत में तुम्हारे घर में दिखा दूं। हम राजा हरिश्चंद्र विचार, दिन भर उनका चित्त नहीं लग रहा, दिन भर उनका मन नहीं लग रहा, दिन भर उनके चित्त वृत्ति नहीं लग रही। आज राजकाज में उनका मन नहीं है राजा हरिश्चंद्र का। और जब राजकाज में राजा हरिश्चंद्र का मन नहीं, रात्रि हुई, विश्राम करा, पत्नी सोई, बस इसने सोने का नाटक करा राजा हरिश्चंद्र ने। पत्नी रात को उठी, पादुका पहनी, चली। राजा हरिश्चंद्र ने तलवार निकाली, पत्नी का सिर काटने के लिए पीछे बढ़ा। राजा हरिश्चंद्र को लगा
अभी नहीं मारूंगा इसको, इसका जो प्रेम करने वाला है ना उसको भी देख लूं, दोनों का सिर एक साथ काटूंगा। अभी नहीं मारूंगा इसको, पहले उसको भी देखूं और उसको भी मारूंगा। राजा हरिश्चंद्र पीछे पीछे जाने लगे। रानी तारामती आगे आगे जा रही है। तारामती ने सामने प्रवचन चल रहा था, रात्रि को सत्संग चल रहा था, खूब जोरदार कथा चल रही थी। तारामती ने अपनी चप्पल उतार दी, पादुका उतार कर प्रणाम कर कर अंदर प्रवेश करी और सत्संग में जाकर बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने जो ध्यान लगाकर देखा ये कहाँ बैठी है, तो देखा सामने भगवान का प्रवचन चल रहा था, भजन चल रहा था, कीर्तन चल रहा था, सत्संग चल रहा था। तारामती उसमें जाकर बैठी और भगवान का भजन करने में लग गई। राजा हरिश्चंद्र की आंख में जल भर गया। मैं इसके लिए गलत सोच रहा था और ये तो भजन में लगी हुई है, ये सत्संग में लगी हुई है। तारामती के पांव की चप्पल जो बाहर रखी थी, अब रानी की कोई पांव की चप्पल साधारण होती है क्या? राजा रानी के पांव की जूतियां चप्पल साधारण होती है, उसमें भी हीरे जड़े होते हैं। आज राजा ने क्या करा, राजा हरिश्चंद्र ने रानी की एक चप्पल को उठा कर ले गया, पेटी में बंद कर ताला लगाकर चाबी को कमर में रखकर अपने कक्ष में तकिए के नीचे रखकर आराम से सो गया। रानी तारामती भजन में डूबी हुई थी, सत्संग में डूबी हुई थी, संकीर्तन में डूबी हुई थी। सत्संग में रानी तारामती डूबी हुई है, भजन में डूबी हुई है। उसको नहीं मालूम कि मेरी चप्पल कोई ले गया। आपके साथ भी ये हुआ होगा, कभी तो हुआ होगा। तुम मंदिर में जल चढ़ा रहे हो, तुम मंदिर में पूजन, उठकर देखा तो चप्पल जैसी थी वैसी की वैसी जोड़े की चप्पल सामने पड़ी हुई थी। राजा हरिश्चंद्र ने रानी से कहा, ये चप्पल तुम्हारे पास कहां से आ गई? रानी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, तुम्हारे सत्संग करते समय एक चप्पल चुराकर मैं लेकर आ गया था, चलो मैं दिखाता हूं। पेटी खोलकर जो चप्पल दिखाई तो रानी ने राजा से कहा, एक चप्पल के लिए मेरे महादेव को वहां तक आना पड़ा। गजब हो गया, गजब। मात्र एक पादुका देने के लिए, एक चप्पल देने के लिए मेरे महादेव को करुणा करना पड़ी। राजा की आंख से जल भर गया। रानी, कल से मैं भी सत्संग में चलूंगा। रानी ने राजा के चरण पकड़कर कहा, मैं महादेव से रोज मांगती थी कि जोड़े से सत्संग सुनूं, जोड़े से प्रवचन सुनूं, इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे। प्रवचन में जब राजा रानी बैठे तो राजा ने रानी से कहा, क्या ये कथा, क्या ये प्रवचन, क्या ये कथा हमारे घर नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? राजा ने अपने घर में कथा रखी, प्रवचन रखा। राजा सिंहासन पर बैठकर कथा नहीं सुने, राजा कोई आसन लगाकर कथा नहीं सुने। रानी अंदर बैठकर सत्संग कर रही थी और राजा चप्पल के, जहां लोग चप्पल छोड़ रहे थे, जहां लोग चप्पल खोल रहे थे, राजा उस दरवाजे पर बैठकर जितने लोग अंदर जा रहे थे उनके चप्पल को अपने कपड़े से पोंछकर उस मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ा रहे थे। इतनी देर में देव अधिदेव महादेव वहां प्रकट हो जाते। महादेव सामने आकर खड़े हुए। महादेव एक बूढ़े का रूप लेकर आए और बूढ़े का रूप लेकर आए महादेव। उनके पांव में चप्पल नहीं थी, पादुका नहीं थी। पादुका नहीं तो राजा ने कहा, बाबा जी, ओ बाबा जी, रुको जरा, तुम चप्पल पहनकर नहीं आए, तुम जूता पहनकर नहीं आए, और तुम भी ऐसे आ गए, और तुम्हारे साथ में जो अम्मा है, तुम्हारे साथ में जो आई है, तुम्हारे साथ में जो माता जी हैं बूढ़ी, वो भी पांव में पादुका पहनकर नहीं आई, चप्पल पहनकर नहीं आई। इतने में महादेव तो बूढ़े के रूप में थे। उन्होंने कहा, हमारे पास में पादुका नहीं थी, इसलिए कथा में हम आ रहे थे ना, सत्संग में हम आ रहे थे ना, इसलिए हम पादुका छोड़कर आ गए। कोई बात नहीं, तुम्हारी पादुका नहीं है, कोई बात नहीं, लाओ तुम्हारा चरण दो। महादेव पार्वती जी को देखे, आज चप्पल पहनी आते तो चरण देने की जरूरत नहीं पड़ती, चप्पल छोड़कर आ गए। इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने
महादेव का चरण अपनी जंघा पर रखा और उसको कपड़े से पोंछ रहा है। कृतार्थ हो गया राजा, कृतार्थ, धन्य हो गया। आज भी राजा हरिश्चंद्र के उस संवाद को, पादुका के संवाद को हमारे सनातन धर्म में निभाया जाता है। गजानन महाराज जी का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। श्री स्वामी समर्थ का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। संत एकनाथ जी का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। श्री नामदेव जी का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। आज पादुका का स्पर्श क्यों किया जाता है? क्योंकि परमात्मा भी अपने चरण की रज अपने भक्तों को सत्संग के माध्यम से दे देता है। आपको लगता है कि शिव महापुराण की कथा में आप कथा सुनने के लिए आए हो, पर मेरा विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है, कई सालों से ये शिव पुराण वाचन कर रहे हैं, भरोसा कहता है आप अकेले कथा में नहीं आते। कहीं ना कहीं मेरा महादेव भी पार्वती को लेकर बैठा मिलता है इस शिव पुराण। कितना पानी गिरा जैसे कोट के आना पड़ता है। कई कथा सुनने वाले, ऐसी माताएं, ऐसे भाई लोग कथा सुनने आते हैं, ऐसे कथा सुनने के लिए बैग ले लेकर आए हैं। सवेरे 8 बजे कथा है, अगर मैं उठकर नहाने गई तो मेरी जगह चली जाएगी, तो कथा होने के बाद नहाऊंगी। जाए नहीं, उठे ही नहीं। अगर उठ गई तो कोई बैठ जाएगा, तो तू नहाने नहीं जाएगी। फिर कथा तो क्या हुआ? सीवर वाला गुरुजी तो कहता है मन शुद्ध होना चाहिए, कथा तो भगवान प्रवेश कर जाता। तन धोने से कथा मिलती होती, तन धोने से अगर भगवान मिलता होता तो सबसे ज्यादा मछली नहाती है, उसी को भगवान मिल जाता। अगर मान लो अगर नहाने से कथा मिलती तो, नहाने से भगवान मिलता तो, भगवान तन धोने से नहीं मिलता, भगवान मन धोने से मिलता है। आपकी पवित्रता भीतर की होना चाहिए, भीतर। अब मालूम पड़े मुख में राम और बगल में, जम के तो बोलो छोरी, और राम राम जपना अपना, और सोचो कि भगवान मिल जाए तो मिलेगा री जीजियो? कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं जाए। आप में से ना जाने कितनी ऐसी बैठे होंगे भाई, मेरी माताएं बैठी होंगी, मेरी जीजियां और मेरे जीजाओं ने ऐसे बैठे होंगे, जो कथा होने के बाद फिर उठेगी, फिर नहाएगी, फिर भोजन करेगी और फिर अपनी दरी बिछाई, फिर उसे कोई मतलब नहीं, आग लगे बस्ती में, मस्ती में, उसे कोई मतलब नहीं कौन क्या कह रहा, कौन क्या कर रहा, उसे कोई मतलब नहीं, उसे कोई। और यही एक वो कहते ना, कथा चांगली लागली ना, तो भीतर से अगर भाव जागृत हो जाए, अपने भीतर अगर परमात्मा के प्रति एक उत्साह जागृत हो जाए, तो फिर निवेदन है, एच जहां लिखा होता है वहां हेलीकॉप्टर उतर जाता है, और जहां शिव महापुराण के इतने भगत बैठे होते हैं वहां महादेव उतर जाता है। महादेव उतर, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी उतरता। आपको लगता, कभी कभी महसूस करना, कभी अपने भीतर चित्त में एक महसूसता करना कि आप 2 कदम नहीं चलती अपने घर पर, और 2 किलोमीटर दूर गाड़ी छोड़कर कथा तक कैसे आ रहे होगे, वो चला रहा होगा। इतनी दूर कैसे आ सकते हो? आप अपने घर के लोगों से कहते हो दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करना, मैं उतरूंगी, सामान खरीदूंगी, गाड़ी पे बैठूंगी और चल दूंगी। सामान लेने गई,
करोड़ों का सामान लेने गई तो भी गाड़ी तुमको दूर खड़ी करना नहीं है, पास में खड़ी करना है, बिल्कुल दुकान के सामने। जिस दुकान के सामने गाड़ी नहीं जाती तुम उसके यहाँ सामान खरीदने नहीं जाते। बोलो सही है कि गलत है? तुम जाते ही नहीं। मैं तो दूसरे के यहाँ से ले लूंगी, गाड़ी नहीं जाती उनकी गली में, तो छोटी सी गली है, कहाँ से गाड़ी घुसेगी, गाड़ी नहीं जाती, मैं सामान और कहीं से ले लूंगी, मेरे को नहीं जाना वहां से सामान लेने। गाड़ी जाती नहीं तो सामान लेने भी नहीं जाते तुम, गाड़ी नहीं जाए। जो 2 कदम नहीं चल पाते, 4 कदम नहीं चल पाते, वो इतनी दूर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में आ जाते। ये शंकर ही तो तुम्हें उठाकर पकड़कर लेकर आता है, कौन लाएगा? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी। जो शिव को मान लिया, राजा हरिश्चंद्र की जंघा पर भगवान शंकर का चरण रखा हुआ है और उसकी रज राजा हरिश्चंद्र झड़ा रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र आपसे कहते हैं हम, परसों की कथा में कहा था जी, जिसको याद होगा वो बता देगा। हमने परसों की कथा में भी आपको कहा था कि जब यहाँ से जाया करो तो भूमि को, जिस दरी पर बैठे हो, जिस कालीन पर बैठे हो, जिस फर्श पर बैठे हो, उसकी रज को अपने मस्तक पर लगाकर जाया करो, क्योंकि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। वो आया होगा, उसका चरण रखा होगा, उसकी रज मस्तक पर चढ़ गई तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, सार्थक। वो रज हमारे भीतर उतरे, हमारे भी आचार, विचार, सत्कार और प्यार, ये 4 चीजें हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना देती है। पहले नंबर पर है आचार। आचार वो नहीं तो तुम समझ लो केरी का अचार, नींबू का अचार हो। आचार मतलब हमारा व्यवहार, हमारी बोलचाल की भाषा। ये कहीं ना कहीं आपका अगर व्यवहार अच्छा है, आपकी बोलचाल की भाषा अच्छी है, आपकी वाणी में नम्रता है, आप झुककर चलना सीखते हो, तो पूरी आपकी सोच, आपका विचार, आपकी दृष्टि श्रेष्ठ होना चाहिए। चेहरे का कलर बदले ना बदले, पर अपना कर्म बदलना चाहिए, तो जिंदगी सार्थक है। अब हम चेहरा बदलने में लगे हुए हैं, हम रोज प्रयास करते हैं मैं कैसे अच्छी लगूंगी, मैं कैसे अच्छी लगूंगी, मैं कौन से कलर के कपड़े पहनूं कि मैं अच्छी दिखूं। कभी विचार करना कि मैं कौन सा भजन करूं कि भगवान को अच्छी लगूं, वो भजन कौन सा होना चाहिए। एक साड़ी अच्छी नहीं लगती तो तुम उसको उतार दूसरी पहन लेते हो, वो भी अगर गड़बड़ दिख रही है तो तुम तीसरी पहन लेते हो। जरा विचार करिएगा, जब हमारा वस्त्र हमको अच्छा नहीं लगता तो हम बदल लेते हैं, तो
अपना व्यवहार किसी को अगर अच्छा नहीं लग रहा तो अपने आप ने कराई कथा। अब उन्होंने पहली बार तो हमारा महाराष्ट्र आगमन हुआ था, हमको क्या मालूम था कि यहाँ मिर्ची का ठेसा भी चलता है। हमने तो वहाँ आज तक मध्य प्रदेश में ये ठेसा पैसा देखा, बस सब्जी देखी थी तो उन्होंने ऐसा मिर्ची को अच्छा पीस के उसको ऐसा बगान वगान लगा के ऐसे थाली में, जैसे पत्ता गोभी की सब्जी, बैंगन की सब्जी सब धरी थी, अचार उसी में वो रखा था। महाराष्ट्र का विशेष आइटम उसी पे रखा। अब हमारे मन में आया कि कितनी कंजूस हैं, इतनी सी सब्जी धरी। अब हमको क्या मालूम था कि इतनी गजब कर जाएगी। अब हम तो सोचे कि कंजूस है, इतनी सी धरी। अब हमने मन में सोचा कि वारी नारायणी भाई ने तेरे सब्जी इतनी सी धरी। अपन ने भी सोचा सब्जी अच्छी दिख रही, उनमें से थोड़ा सा तेल बहरिया था, मसाला जोरदार दिख रहा है, सब्जी अपना क्या जाए, इतने कम धरी है, नहीं तो खा जा। एक रोटी का टुकड़ा लिया ने निपटे ही के ना मुंडा में जो धरया। बस उस दिन के बाद समझ गए कि ये बहुत ठेस पहुंचाता है, और केवल यहां तक ठेस नहीं पहुंचाता, 3-4 दिन तक पहुंचाता। ये साधारण नहीं है हो। अभी कल की बात है, वो चौरसिया जी के यहाँ से प्रसाद महाप्रसाद तो ऊ में आ गया था, हम समझ गए थे अलग ही रखना है वो, तो ध्यान रखना। तो ये प्रेम की भाषा है, एक आनंद की भाषा, और बड़ी बड़ी आनंदता होती है इसमें। तो वहाँ भगवान से विदुरानी कह रही है, जरा खस को जरा, कोई पूछने नहीं आएगा तुमसे अंदर कि तुमने पानी पतासा खाया कि नहीं खाया, रोटी खाई कि नहीं खाई, सब्जी खाई कि नहीं खाई, जलेबी खाई कि नहीं खाई। अंदर पूरे ग्राउंड में कोई नहीं पूछेगा। जाओगे तो हाथ जोड़कर जाने का बोल देंगे, पर किसी गरीब के घर शादी में जाना, वो तुम्हारे लिए कुर्सी लगाएगा। सेठ जी आए हैं, बैठो साहब, मैं थाली लगा देता हूँ, थाली लगा देगा। आओ साहब, खाओ साहब, बैठो साहब। गरीब के घर जाओगे, सत्कार क्या होता है वो गरीब बता सकता है। सत्कार क्या है? धन से कभी सत्कार नहीं होता, धन से कभी सत्कार नहीं। आप दिल से सत्कार करिए। और चौथे नंबर का है प्यार, प्रेम। आज के जमाने में भाई भाई में नहीं है, रिश्ते नाते कुटुंब कबीले सब धन के मोहताज हो गए। थोड़ा सा प्रेम बढ़ाने का प्रयास करिए। जीतते गए, ना घर ले गए, ना जमीन ले गए, ना 25 लाख की गाड़ी ले गए। जीतते गए, कुछ भी लेके नहीं गए। तुम और हम भी ऐसे ही जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। अपना किया गया जो सत्कर्म है, आपने किसी को एक बोतल पानी पिलाया है, आपने किसी को एक अन्न का दाना खिलाया है, बस वो हमारे खाते में जाएगा, बाकी का सब छूट जाएगा। बड़ों का आदर करा, बुजुर्गों को नमन करा, प्रणाम करा, माता पिता का आदर करा, कभी ऊंचे आवाज में शब्द नहीं बोले, सम्मानजनक शब्दों का विचार किया गया, तब समझ लो कि आपके साथ आपका पुण्य जा रहा है। गाली देने वाला गाली दे रहा है, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कर रहा है, ताने देने वाला ताना दे रहा है। जरा सा किसी ने एक संबोधन में लोग कह देते, जरा सा किसी ने कह दिया कुत्ता, बस गाली में जैसे ही बोला कुत्ता, और कुत्ता बोलते से और तुमने चिल्लाना चालू कर दिया, चिल्लाना चालू कर दिया, तो उसमें उसकी गलती नहीं है जिसने कुत्ता कहा है, गलती तुम्हारी है कि तुम भौंके क्यों। वो भी तो दिखाओ कि पति भेरू बन गया और पत्नी जगदम्बा काल रात्रि कुष्मांडा।
और रोज दोनों का झगड़ा हो रहा और रोज घर में आरती हो रही, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो आकोला वाली। रोज झगड़ा हो। बस फिल्म देखी हमने, फिल्म देखी तो सोचा मैं हीरो बन गया, ये हीरोइन बन गई, हम दोनों में स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, प्यार हो गया। ना 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 ना, इसको कहते नहीं है कुछ भी। सही फिल्म का एंड, हर फिल्म का एंड केवल शादी पर हो जाता है। शादी के बाद हुआ क्या वो तो देखो। ये जितनी फिल्म देखकर शादी होती है ना, इनका एंड बड़ा बुरा होता है। जितनी फिल्म देखकर शादी होती है, जरा सा लड़के की ओर आसक्त हो गए, जरा सा देख लिया, आसक्ति बढ़ गई, प्रेम बढ़ गया, स्नेह बढ़ गया। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें उच्च शिक्षा दी है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पढ़ाने में कमी नहीं रखी, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें शहर में भेजने में कमी नहीं रखी, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कपड़े पहनाने में कमी नहीं रखी, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे भाई को जितनी अच्छी शिक्षा नहीं दी उतनी अपनी बेटी को दी है। मेरा बेटियों से निवेदन है, अपने माता पिता को कन्यादान का मौका देना, किसी आड़े टेढ़े के साथ मत चले जाना, किसी आड़े टेढ़े के साथ मत चले जाना। जरा सा बॉडी शॉडी देखी और उसके साथ चले गए, जरा सा गाड़ी उसने आकर भुर्र भुर्र करी, मालूम पड़े गाड़ी सुधरने आई थी, 50 रुपए का डीजल फ्री का डलवा के लिए आया और उसके साथ चले गए। जिंदगी भर रोगे, जिंदगी भर। एक बेटा एक कुल को तारता है और एक बेटी 2 कुल को तारती है। उसका जीवन प्रबल होना चाहिए। बेटी का जन्म, कोई हिमालय राज के यहां पूछे कि हिमालय राज बेटी के जन्म पर कितने प्रसन्न हुए थे, हिमालय राज बेटी के जन्म पर कितने खुश हुए थे, दक्ष प्रजापति बेटी के जन्म पर कितने खुश हुए थे। जिसके घर में बेटा जन्म लेता है वो 1 कुल को तारता है, पर बेटी 2 कुल को तार देती है। बेटा एक बार अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। वो बेटी होती है सर्वस्व जो निछावर कर दे। हमने तो इस व्यासपीठ से कई बार कहा है, आज फिर कहते हैं कि जिसके घर में बेटी है वो भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली है। उसके भाग्य को 100 बार गुणा करा जाए वो सौभाग्यशाली है। होना चाहिए। आज के जमाने में मालूम पड़ जाए कि बेटी है तो लोग बच्चा गिरवा देते हैं, भ्रूण हत्या करवा देते हैं। बेटी का जन्म नहीं होना, बेटी को पाल पोसना बड़ा मुश्किल। ना ना ना, बेटी है तो तुम्हारा जीवन है। हम तो यहां तक कहते हैं राजनीति में भी ध्यान रखना चाहिए, चुनाव लड़ने का टिकट उसी को देना चाहिए जिसके घर में बेटी हो। चुनाव लड़ने का टिकट भी उसके यहां देना चाहिए जिसके यहां बेटी हो। और निवेदन है, बेटी के मां बाप को निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी बेटी की शादी उसी घर में करना जिस घर में बेटी हो। और मेरे ब्राह्मण संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासकों से भी निवेदन है, आप भी भोजन उसी के यहां करो जिसके घर में बेटी हो, तो हम भोजन ग्रहण करें। क्योंकि बेटी भाग्य बना देती है, बेटी सौभाग्य बना देती है, बेटी बाप की किस्मत लिख देती है। वो तो कहीं भ्रम में ना पड़े बेटियां। मेरा निवेदन, यहां जितनी बेटियां बैठी हैं, जितनी बेटियां बैठी, कितनी बैठी है जरा खड़ी तो हो जाओ बेटियां, हो जाओ, खड़ी हो जाओ। जितनी भी लड़कियां सब खड़ी हो जाओ, जितनी बेटियां बैठी है हो जाओ। चारों पंडाल में, चारों पांचों पंडाल में जितनी लड़कियां बैठी हैं सब खड़ी हो जाओ। जिनकी शादी नहीं हुई सब खड़ी हो जाओ, छोटी बच्ची से बच्ची लेकर बड़ी से बड़े तक। आज शिव महापुराण से संकल्प लेकर जाना आप कि हम जहां हमारे माता पिता चाहेंगे वहां शादी करेंगे, किसी एरे गिरे नत्थू घेरे से नहीं करेंगे। किसी आड़े टेढ़े के साथ शादी नहीं करेंगे। हमारे माँ बाप की इज्जत को हम नहीं गिरने देंगे।
जिस माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा करा, जिस माता पिता ने हमको पढ़ाया, जिस माँ की कोख में मैं 9 महीने रही हूँ, जिस माँ ने मुझे गोदी में रखा, मालिश करी, कपड़े पहनाए, जानती नहीं थी, पढ़ाया, ट्यूशन, स्कूल, कोचिंग सब जगह भेजा, उनकी नाक नहीं कटने दूंगी, शादी मेरे माँ बाप के कहने पर चल करूंगी। दोनों हाथ उठाकर बेटियां एक बार हार बैठिए बेटा, परिणाम आपको, दंडवत नमन करता हूं आपके चरणों का, आपकी वात्सल्यता, आपकी करुणता, संकल्प होना चाहिए हमारे जीवन। जहां बेटियां भटक जाती है तो दा केरल जैसी फिल्म बनाना पड़ जाती है। बेटियों को भटकने नहीं है, एक अपने जीवन को सार्थक करना है, अपने जीवन को धन्य बनाना। आप एक माता पिता का गौरव हो, आप एक माता पिता का जीवन हो। बहुत अरमान रखकर वो पढ़ने भेजता है आपको, आप उसके अरमान को डूबने मत देना, डूबने मत। में एक दूसरे से प्रेम हो, एक दूसरे से समर्पण हो। आज का जमाना बड़ा विचित्र है, मच्छर जहरीला होता है, उससे बचने के लिए मच्छरदानी लगा सकते हो। मच्छर जहरीला होता है, उससे बचने के लिए मच्छर की क्वाइल लगा सकते हो, ऑल आउट लगा सकते हो। सांप जहरीला होता है तो पहचान जाते हो कि यह जहरीला है। एक हॉस्पिटल में लिखा था, मच्छर काट गया तो हम आपको बचा लेंगे, बिच्छू काट गया तो हम आपको बचा लेंगे, सांप काट गया तो हम आपको बचा लेंगे, पर कोई इंसान तुम्हें काट गया तो नहीं बचा सकता। जरा विचार करना कि क्यों लिखा, मच्छर से ज्यादा जहरीला, सांप से ज्यादा जहरीला, बिच्छू से ज्यादा जहरीला आज का मनुष्य हो गया है, जो एक दूसरे को काटने में दौड़ रहा है, एक दूसरे को मारने में दौड़ रहा है, एक दूसरे को नफरत फैला रहा है। हम कहां जा रहे हैं? हमारी सोच, हमारी वृत्ति, हमारा दृष्टि कहां जा रही है? श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वामी समर्थ जी ने अपने शिष्यों से कहा, चौलप्पा से कहा, सुंदरबाई से कहा कि तुम मेरे करीब में होने के बाद भी तुम मेरे नहीं हो पाए। चौलप्पा, तू मेरी सेवा कर रहा है। सेवा किस लिए कर रहा है? केवल धन कमाने के लिए? मैंने तुझे पादुका दी और तूने उसका व्यापार कर लिया। मैंने तुझे पादुका दी और तूने उसका व्यापार कर लिया। लोगों को बुला रहा है, पादुका का दर्शन करा रहा है और उसमें से पैसे उकाड़ रहा है। ये नहीं, सुंदरबाई तू मेरी सेवा कर रही है और धन कमा रही है। धर्म को धंधा ना बनाया जाए। कथा सत्संग दो, तुम्हें जितना करना है कर लो। चलती हुई दुकान में पत्नी के जेवर बनाओगे तो टेंशन नहीं रहेगा। चलती हुई नौकरी में पत्नी के जेवर बनाओगे, टेंशन नहीं रहेगा। चलते हुए फैक्ट्री में पत्नी के जेवर बनाओगे, दिक्कत नहीं आएगी। पर जब तुम्हारी नौकरी चली जाए, दुकान चलना कम हो जाए, फैक्ट्री चलना कम हो जाए, अब ना तुम पत्नी के जेवर बना सकते हो, ना प्लाट ले सकते हो, ना गाड़ी ले सकते हो। चलते चलते में तुम प्लाट भी ले लो, गाड़ी भी ले लो, जेवर भी बना लो। उसी तरह बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, जब तक ये शरीर चल रहा है, जब तक ये शरीर काम दे रहा है, तब तक कथा सुन लो और भगवान का भजन कर लो और सेवा कर लो। चलते चलते में कर लो तो ये जीवन की सार्थकता हो जाए। शरीर चले तब तक तीर्थ जाओ, शरीर चले तब तक कथा में जाओ, शरीर चले तब तक भगवत भजन में जाओ। दो चीजों का स्मरण रखना, शरीर चले तब तक कथा में जाकर बैठो और तुम्हारे घर में चले तब तक दोनों हाथों से दान पुण्य कर लो। जब तुम्हारी नहीं चलेगी तो दान भी नहीं कर पाओगे। जब तुम्हारे घर में नहीं चलेगी, बच्चों की चलना चालू हो जाएगी। आज के जमाने में सब लगे हैं बच्चों को लायक बनाना है। बोलो तो जम के, बनाना है नहीं बनाना?
सब लगे हैं बच्चों को पढ़ाओ, लायक बनाओ, लायक बनाओ, लायक बनाओ। मना नहीं, आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, अच्छी पढ़ाई कराओ और बच्चों को लायक बनाओ, पर इतना लायक मत बना देना जो अपने माँ बाप को ही नालायक समझने लगे। इतना लायक भी मत बनाना कि माता पिता नालायक दिखने लगे। तुम में अकल नहीं है, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम नहीं जानते आज की समय क्या है, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। बेटा अपने माँ बाप से जब इस तरह से शब्द कहे, समझ लेना तुमने बेटे को लायक नहीं बनाया, नालायक बना दिया है। अच्छी सोच बच्चों में होना चाहिए, पढ़ाई के साथ, डिग्री के साथ में अच्छे संस्कार बच्चों में होना चाहिए। कितना दिल दुखता होगा उनका जो सब दूर जिनकी सांसदता, सबसे कहे सुन ले, देवरानी कहे सुन ले, जेठानी कहे सुन ले, सास कहे सुन ले, और आज की औलाद माता पिता की नहीं सुने, उल्टा पलट के जवाब दे दे। उस माँ बाप से पूछो उसका दिल कितना रोता होगा, उसका हृदय कितना रोता होगा। लायक बनाओ बच्चों को, पर इतना लायक मत बना देना कि माता पिता उसको नालायक दिखने लगे, माता पिता में उसको गुण तत्व नजर ना आए, माता पिता बुरे दिखने लगे। ऐसा लायक बनाना किसी काम का नहीं होगा। संस्कारों से जुड़ा हुआ लायक बनाना, जो तुम्हारी सेवा करे, सम्मान करे, अपने माँ बाप के शब्द को ना काटे। पापा ने कह दिया मेरे को वही करना, मेरी माँ ने कह दिया मुझे वह करना, मेरे घर के बड़ों ने कह दिया मुझे वह करना। शब्द आपके भीतर के हो, संबोधन आपके भीतर का। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। दुनिया की सारी वस्तु उसके पास में दे दो, पर साथ में संस्कार भी दे दो। थोड़ा 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 संस्कार बहुत जरूरी है। कहीं नहीं मिलेगा, माता पिता को देना पड़ेगा अपने पास से। बच्चों को चाबी देना मना नहीं, पर उससे पहले संस्कार देना कि वो चाबी खोलने सीखे। शिव कथा कह रही है, भगवान की सुंदर संवाद कह रहा है। शिव महापुराण कहती है, आपका किया गया भजन, आपका किया गया स्मरण, आपका किया गया कीर्तन, राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी तारामती का जो भजन था वो प्रबल था, प्रबल था, इसलिए शिव के चरण प्राप्त हो, शिव चरण करो, भगवान की भक्ति मिलेगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा आपका किया विश्वास दृढ़ रहे। तारकासुर जिसको मारने के लिए भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी का अवतार हुआ, भगवान कार्तिकेय बाबा तारकासुर को मारने के लिए अग्रण्य हुए। कल कथा में कहा था शिव जी से किसी का बैर नहीं है,